नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है अहंकार की सज़ा। कहानी सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक मैंने बताया है अहंकार की सज़ा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक आम और एक पीपल का पेड़ था। एक बार उस जंगल में मधुमक्खियों का झुंड रहने के लिए आया और मधुमक्खियों के झुंड को रहने के लिए एक घना वृक्ष चाहिए। इसलिए एक रानी मधुमक्खी थी, उनकी नज़र पीपल के पेड़ पे पड़ी। तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा कि पीपल भाई, क्या मैं आपके इस वृक्ष पर एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना सकती हूँ? अब पीपल को पसंद नहीं था कि कोई उसको परेशान करे, तो पीपल ने कहा कि चल हट यहाँ से, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और पीपल जो है वो गुस्से में हो गया और मधुमक्खी से कहा हटो यहाँ से, जाकर कहीं और बना लो अपना छत्ता, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही आम का पेड़ खड़ा था, उसने कहा अरे भाई, इनको अपना घर बना लेने दो। तो पीपल ने आम के पेड़ से कहा कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता है तो अपनी शाखा पे क्यों नहीं बनवा लेते तुम इसका घर। तो आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा कि हे रानी मधुमक्खी, अगर तुम चाहो तो मेरे वृक्ष पर अपना घर बना सकती हो, अपना छाता बना सकती हो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के वृक्ष का धन्यवाद व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए और उन लकड़हारों ने आम के पेड़ को काटना चाहा, क्योंकि वो पहले भी आम के पेड़ की डालियाँ काट कर ले जाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आम के पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का छाता देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें आम का पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मधुमक्खियों का छाता है। और अगर ये मधुमक्खियाँ छिड़ गई, अगर हमने इनको छेड़ दिया तो ये सारी हमें काट डालेंगी और हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी लकड़हारों ने ये सोचा कि उनकी नज़र पीपल के पेड़ पे पड़ी कि क्यों ना हम पीपल के पेड़ को काट लें, क्योंकि इसके ऊपर कोई छाता नहीं है। और सभी लकड़हारे मिल करके पीपल के पेड़ को काटने लग गए और उनको ऐसा लगा कि पीपल के पेड़ से उनको लकड़ियाँ भी ज़्यादा मिल जाएंगी और वहाँ कोई खतरा भी नहीं है। इसलिए सब ने मिलकर पीपल के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। पीपल के पेड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उसकी आवाज़ आम के पेड़ ने सुनी तो उसने देखा कि कुछ लोग मिल करके उसको काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा कि हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ को बचाने और उसके प्राण बचाने का आग्रह किया और मधुमक्खियों ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचा करके जंगल से भाग गए। अब पीपल के पेड़ ने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा कि धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो धन्यवाद। उन्होंने हमें तुम्हारी जान बचाने को कहा है, हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई है। हमें तो आम के वृक्ष ने कहा है कि अपने इसकी जान बचाओ, क्योंकि हमें तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ये हमें आम के पेड़ ने कहा था, इसलिए हमने तुम्हारी जान बचाई है। अब पीपल को अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसका अहंकार टूट चुका था और पीपल के पेड़ को अपने अहंकार की सज़ा भी मिल चुकी थी। और यही हमारी कहानी का शीर्षक था। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें लोगों के काम आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर अगर हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है वक्त आने पर कोई हमारी भी मदद करेगा। तो इस प्रकार से यह कहानी अहंकार की सज़ा समाप्त हुई। और इस कहानी को सुन करके आपको कैसा लगा? क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना
और लास्ट में घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर आपको कहानी पसंद आती है या नहीं आती है, जैसे भी आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स के कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।